आप जो कह रही हैं उसका इम्कान तो हो सकता है, सोचने समझने का नजरिया होता है। आपने जो समझा आप मुझे बता दिया, लेकिन इतनी सी बात पर मैं एक्शन नहीं ले सकता। इतनी सी बात? मुझे रैंडमली घूरना, अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुरा देना, इशारों में हरास करना, ये सब इतनी सी बात तो नहीं है ना सर। और मैंने आपको बताया अभी कि मैं क्लासरूम में पेपर्स चेक कर रही थी, अकेली थी। वो आ गए अंदर टहलते हुए मौसूफ और अजीब बातें करने लगे मुझसे कि अकेली कैसे रहेंगी आप, तन्हाई। ये सब क्या है सर? इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सोचने समझने का नजरिया हो सकता है। जिसे आप घूरना कह रही हैं वो जान पहचान की बुनियाद पर देखना भी तो हो सकता है, या देखकर गुडविल जेस्चर के तौर पर स्माइल देना भी हो सकता है। और जो वो अकेले कमरे की बात कर रही हैं, तो आप अकेली क्लासरूम में क्या कर रही थी? हो सकता है कि वो आपको समझाने आए हों कि आप एक डिवोर्सी हैं, आपके लिए अकेले जिंदगी गुजारना मुश्किल है। हो सकता है उनके पास कोई प्रपोजल। सर मैं कोई टीनेज लड़की नहीं हूँ कि नजरों को भांप ना सकूं या लहजे ना समझ सकूं। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि उनकी आंखें क्या कह रही हैं या उनका लहजा क्या बता रहा है। रही बात अकेले रहने की, तो ये मेरी चॉइस है, मेरा फैसला है। इससे कोई भी क्यों परेशान हो रहा है? मैं एक टीचर हूँ, यहाँ कॉलेज में पढ़ाने आती हूँ, वो भी एक टीचर हैं, यहाँ पढ़ाने आते हैं। इससे ज्यादा मेरी और उनकी कोई जान पहचान नहीं है, तो वो क्यों ढूंढ रहे हैं मेरे लिए प्रपोजल? आपको उन्होंने कोई कॉल की या कोई ऐसा वैसा टेक्स्ट किया जो आप सबूत के तौर पर कमेटी के सामने रख सकें? सर ये तो आर्ग्यूमेंट ऑफ इग्नोरेंस हुआ। मतलब मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं ही झूठ बोल रही हूँ। आप मुझसे बहस करके अपना वक्त जाया कर रही हैं मिस ओकाशा। आप बहुत अच्छी टीचर हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपको मशवरा दे रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बगैर सबूत के कोई एक्शन नहीं ले सकता। कॉलेज की रेपुटेशन का मामला है, ये बातें बाहर निकलेंगी तो बहुत बदनामी होगी। आप इतनी मैच्योर टीचर हैं, इतनी इमेच्योर बातें कैसे कर सकती हैं? थैंक यू फॉर योर सजेशन सर, लेकिन इज्जत दो लोगों के बीच में एक बाहमी रब का नाम है। आप मेरी उलझन को इमेच्योरिटी समझ रहे हैं, मेरी परेशानी को परेशानी नहीं समझ रहे। आपको ये लग रहा है कि शायद मुझे वहम हो गया है कि मुझे हरासा किया जा रहा है। आपको एक खातून की रेपुटेशन से ज्यादा अपने इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन की फिक्र है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरी इज्जत करते हैं? आपने जो भी कहा कि मुराद साहब ने जो कहा या बकौल आपके हरासा किया, तो उनका एक्शन ऐसा होगा जो उन्हें गलत साबित करेगा। आपके पास क्या है उनके खिलाफ सबूत के तौर पर देने को? आई अंडरस्टैंड नाउ सर, बिल्कुल समझ आ गई मुझे, बहुत बेहतर। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरी कंप्लेन की है? मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया। अब अगर मैं वो कर गुजरूं जो मैं करना चाह रहा हूं, तो आपकी क्या हैसियत रह जाएगी? आप मुझे धमका रहे हैं? कानूनी हक हासिल करने के लिए मैं कोर्ट भी जा सकता हूं कि मेरे किरदार पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह के मेरी शख्सियत पर कीचड़ उछाला गया है। ठीक है, अगर आप इसे धमकाना समझना चाह रही हैं तो आप समझ लीजिए। वैसे भी जो आपको समझना चाहिए वो तो आप समझती नहीं, और जो नहीं समझना चाहिए वो आप समझ लेती हैं। मैं तो सिर्फ आपकी तन्हाई बांटना चाह रहा था, लेकिन आपकी इस कंप्लेन ने वजूहात बयान कर दी कि आप अकेली हैं क्यों। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप किस किस्म की शख्सियत और किरदार के मालिक हैं।
और ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं आपसे इंटिमिडेट हो जाऊंगी। बेहतर यही है कि आप मुझसे दूर रहें। अब भी अगर आपको तशफी ना हुई हो तो एक कंप्लेन आप मुतल्लिका थाने भी ले जाइएगा। शायद वहां जाकर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें जिसमें आप मुब्तला हैं। अरे तलाक लेने से पहले अपनी बहनों का तो सोचा होता। एक तलाक की आफ्ताब बहन के होते, दूसरी बहनों से कौन शादी करेगा। आगे सामान उठाकर यहाँ। अम्मा मैं यहाँ ना आती तो और किधर जाती? अरे ट्रेन की पटरी के नीचे आके मर जाती ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई काम था आपको? नहीं, मुझे क्या काम होना है। बस मैंने आपको यूं तन्हा देखा, सोचा पूछ लूं। मेरी कोई मदद तो दरकार नहीं है आपको? नो नो आई एम डन, थैंक यू सो मच। कुछ सोचिए अपने बारे में। तन्हाई घुन की तरह चाट जाती है। साथी हो तो दिल लगा रहता है। मुराद बेग साहब, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। अपना अच्छा बुरा समझती हूँ मैं। और आप प्लीज मुझसे इस किस्म की गुफ्तगू मत किया कीजिए। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। आई डोंट लाइक इट। मैंने देखिए, मैंने ऐसा क्या कह दिया आपको? मैंने तो सिर्फ आपकी दाद रसी की है। देखिए, अकेली औरतों के बारे में हमारे यहाँ बहुत सी कहानियां बन जाती हैं, फिर कहानियों को सच मान लेते हैं लोग। बस यही तो कहा था। इसमें गलत क्या है? अकेली औरत, ये अकेली औरत सिंपल ग्रेजुएट थी जब उसकी डिवोर्स हुई, और उसके बाद इस अकेली औरत ने एमफिल किया। और इस वक्त ये अकेली औरत आप जितना ही अर्न कर रही है, लेकिन फिर भी ये अकेली औरत मर्दों को इन भूखी नजरों से नहीं देख रही जिस तरह इस वक्त ये मर्द, शादीशुदा बाल बच्चेदार मर्द खड़ा इस अकेली औरत को देख रहा है। मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। इस अकेली औरत को इसके अपने हिसाब से जीने दीजिए। थैंक यू। हेलो मैम, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ, आपकी स्टूडेंट। हाँ हाँ सिद्रा, मेरे पास नंबर है। खैरियत, कैसे फोन किया? सॉरी मैम, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बोलो, आई एम लिसनिंग। सब कुछ बहुत दिनों से चल रहा है। मैंने एक नंबर ब्लॉक किया, दूसरे नंबर से मैसेज आना शुरू हो गया। बहुत बहुत बेहुदा तस्वीरें भेजता है, घटिया बातें करता है। मैं बहुत तंग आ गई हूँ मैम। अपनी फैमिली को नहीं बता सकती, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, मुझे गलत समझेंगे सब। रिलैक्स सिद्रा, परेशान मत हो बिल्कुल भी। ओके, अकेली नहीं हो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। राइट? ओके, ये जो सारे मैसेजेस हैं ये हैं तुम्हारे पास? जी। ओके, दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि यहाँ सबूत चाहिए होते हैं, और ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास सबूत हैं। और मैं खुद प्रिंसिपल से बात करूंगी
तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। ओके मैम यू कांट इमेजिन, मैं बहुत वसीयत में हूँ बहुत ज्यादा। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी, आप वो देखिएगा कि कोई शख्स इतना कैसे गिर सकता है। गिरने की कोई राहत नहीं होती बेटा, जब गिरते हैं तो बस गिरते ही चले जाते हैं। इट्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक किया मुझे बताकर। ओके, और मैं साथ हूँ, यू नॉट अलोन। I'm so sorry, ma'am. I'm extremely sorry. नो बेटा, यू डोंट नीड टू बी सॉरी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। Did the right thing, okay? डिस्गस्टिंग। बेटा इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बाहर किसी से इस सिलसिले में बात करने की जरूरत नहीं है। कमेटी इस इशू को खुद डील करेगी, आप परेशान ना हो। आप जाएं क्लास में। Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर। मिस्टर काशा, आप बैठे, मुझे बात करनी है आपसे। जी सर। ये सब क्या चल रहा है? सर ये तो मैं पूछ रही हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। आपको किसने कहा बच्चों की वकालत करने की? आपका काम पढ़ाना है, उस पर फोकस करें। सर मैं सिद्रा को पढ़ा रही हूँ, और ये उस बच्ची का ट्रस्ट है मुझ पे कि उसने रात के 12 बजे परेशान होकर मुझे कॉल करने के लिए चुना। और क्या होती है एक अच्छे टीचर की डेफिनेशन? यही तो सवाल है कि इस पेचीदा मसले पर बात करने के लिए उसने आप ही को क्यों चुना? वो मेरे पास भी आ सकती थी डायरेक्ट। सर ये तो आई एम वेरी सॉरी, बट आपका फेलियर हुआ ना कि वो उस एतमाद से आपके पास नहीं आ सकी जिस एतमाद से उसने मुझे कॉल कर ली। क्योंकि इसी कॉलेज में जब एक प्रोफेसर मुझे कॉरिडोर में खड़े होकर ललकार सकता है, ये कह सकता है कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, पुलिस चाहना है तो पुलिस के पास चली जाओ, तो फिर तो एक स्टूडेंट अपनी क्लास फेलो के साथ ये सब कुछ कर सकता है जो आपने देखा है। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कॉलेज कमेटी पर ट्रस्ट कीजिएगा। इसे किसी और प्लेटफॉर्म पर ले जाने की जरूरत नहीं है। सर मुझे ऐसा करना होता तो मैं सिद्रा को आपके पास लेकर ही ना आती। इस सारे मैसेजेस और सब कुछ सोशल मीडिया पे डायरेक्टली डाल देती, FIA चली जाती उसको लेकर। मैं आज ही कमेटी बना रहा हूँ और ये मामला उसके सामने रख रहा हूँ। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सोशल मीडिया पर या FIA में जाने की। मुझे नहीं सर, सिद्रा को, क्योंकि मेरे पास तो कुछ सबूत ही नहीं है, तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। जाऊं सर? क्यों? सिद्रा, तुमने कंप्लेन की प्रिंसिपल को मेरी? नहीं कंप्लेन की तुमने प्रिंसिपल को ना? नहीं तुम्हें क्या लगता है मुझे कॉलेज से निकलवा दोगी? नहीं, ऐसा तुम्हारा तमाशा नाना बना दिया मैंने तो। मेरा नाम भी एहसन चौधरी है। देखो करता क्या हूं मैं तुम्हारे साथ। क्या कह रहा था ये? Are you okay? बेटा मेरे साथ चलो, तो मेरे साथ घर चलो। चलो आज कम मैम उसने मुझे धमकी दी, वो मेरा तमाशा बना देगा। तुम पानी पियो, अभी रिलैक्स करो थोड़ा प्लीज।
हमें प्रिंसिपल के पास नहीं जाना चाहिए था। मुझे इस बात को इग्नोर करना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कोई गलती नहीं की है सिद्रा। वो डरा रहा है, धमका रहा है, बचने के लिए लोग करते हैं ऐसी हरकतें। प्लीज ट्रस्ट मी, तुमने कोई गलती नहीं की। मैम, आप मेरी फैमिली को नहीं जानती। वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे अगर उन तक बात चली गई तो। सिद्रा कहाँ जा रही हो? रुको एक मिनट। मैम, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मेरे घर वाले एक मिनट का हिसाब रखते हैं। मैं चल रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुराद बेग बात कर रहा हूँ। जी मुझे पता है, लेकिन आपने मुझे सिर्फ फोन क्यों किया? क्या आपने सिद्रा इकबाल नामी एक स्टूडेंट का केस कॉलेज की कमेटी के हवाले किया है? कॉलेज ने मुझे इस कमेटी का रुकन मुंतखब किया है। कॉलेज आपको कैसे कमेटी के मेंबर के तौर पे ले सकता है? देखिए, ये तो कॉलेज ही तय करेगा, आप नहीं। आप मुस्तकिल कॉलेज की रेपुटेशन को बदनाम कर रही हैं। सिद्रा इकबाल को आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। सिद्रा इकबाल के मामले में क्या दो राय हो सकती है? उसने खुद तमाम मैसेजेस प्रिंसिपल साहब को दिखाए हैं, मैं उसका इस्तेमाल क्यों करूंगी? ये तो आपको कल ही पता चलेगा कि आपने क्या किया है। किस तरह आपने एक तरफ की कहानी प्रिंसिपल साहब के सामने पेश की है। देखिए, आपके क्या मकासद हैं ये तो आप खुद ही बेहतर जानती होंगी, लेकिन कमेटी इतनी बेवकूफ नहीं है कि जो आपने कहा वो सुनकर फैसला सुना दिया। उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। क्यों? बच्चे क्यों? हाँ, बच्चे को क्यों नहीं? आखिर दोनों ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। एनीवेज, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। रोक, साइड पे साइड पे। उतरो। देखो ऐसा मेरे साथ बदतमीजी मत करना प्लीज। शराफत से कह रहा हूँ ना, उतरो, वरना मैं यकीन मानो भी जाऊंगा तुम्हारे अम्मी अब्बू के पास और उनको लेकर कॉलेज जाऊंगा और वो भी फिर कमेटी के सामने पेश होंगे और फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए जो कह रहा हूँ करो। और भाई, लड़की को क्यों छेड़ रहे? बुलाऊं पुलिस को? हाँ हाँ बुला। फिर सब पहले मिलके थाने जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलेज। ठीक है? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ इसे। ऐसा क्या मसला है तुम्हारे साथ? आखिर तुम चाह क्या रहे हो? बाइक पे बैठो। बैठो। आकाशा, आपने जो मेरे सामने केस रखा था
आप जानती हैं वो कितना सेंसिटिव इशू था। तो मेरे सामने वो केस रखने से पहले आपने तसल्ली कर ली थी कि वो हैरेसमेंट का केस है या इन दोनों का है? सर, सिद्रा ने खुद आपके सामने सारे सबूत पेश किए थे और आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। कमेटी ने तो और भी बहुत कुछ देखा है मिस आकाशा। आपने एक तरफ की कहानी सुनाई, ये नहीं बताया कि ये दोनों 6 महीने से अपनी मर्जी से चैट कर रहे थे। यहां तक के फेसबुक पर एहसन चौधरी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी पहले सिद्रा इकबाल ने भेजी थी। आपको इस सब का पता था, आपने छुपाया तो बहुत गलत किया। और अगर आपको इस सब का नहीं मालूम था तो फिर आपने अपने जाती मकासद के तहत इस बात का इस्तेमाल। जाती? मेरा क्या जाती मकसद होगा? और मैं क्यों ऐसा करूंगी? एक स्टूडेंट ने मुझे एक प्रॉब्लम के साथ रीच आउट किया, उसके पास कुछ सबूत थे और स्टूडेंट और सबूत को लेकर मैं आपके पास आ गई। सर, ये ठीक है मिस आकाशा कि सब इसने किया, मगर इसके लिए उकसाता कौन रहा? रात को 3 बजे के बाद कॉल करने का कौन कहता रहा? सिद्रा इकबाल क्या ना गलत कह रहा? चैट के स्क्रीनशॉट्स आपने दिए हैं तो एहसन ने भी दिए हैं। मैं देख सकती हूँ चैट प्लीज? हाँ, जरूर। सर, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेती हूँ। क्यों? ये क्या कह रही हो तुम सिद्रा? एक्सक्यूज मी मिस आकाशा, आप उस पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। आपकी तरफ से गलत शय उसका करियर तबाह कर सकती है। लेकिन क्यों? इस चैट में ऐसा क्या है? क्या हो गया अगर सिद्रा ने पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी एहसन को? इससे क्या उसे ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो जिस तरह के चाहे मैसेजेस करे उसे? यानी लड़की ने पहल कर ली तो लड़के के पास खुली छूट है? मैं कंप्लेन वापस ले रही हूँ। आई एम सॉरी। सर, मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये था कि मेरी और सिद्रा की लड़ाई हो गई। उसके बाद उस लड़ाई के गुस्से में सिद्रा ने सब कुछ मैम आकाशा को बता दिया और मैम आकाशा ने आकर आपको कंप्लेन कर दी। और वैसे भी अब तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। इनफैक्ट हम लोग आज कॉलेज एक साथ आए हैं। अगर आप चाहें तो सिद्रा से खुद पूछ सकते हैं। मैं अगर चाहूं ना तो तुम दोनों को अभी कॉलेज से निकाल सकता हूं। तुम्हारे वालिदैन को बुलाऊं और दिखाऊं तुम्हारे करतूत? बोलो, बुलाऊं? नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा सर। आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। जी सर, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती होगी, माजरत। शट अप। दोबारा गलती नहीं। अपनी उम्रें देखो और काम देखो। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं। आज के बाद कॉलेज में या बाउंड्री के बाहर भी एक साथ नजर आए तो बहुत बुरा होगा। पढ़ाई पर तवज्जो दो। नाउ गेट आउट। शुक्रिया सर। सर, आपने इस मामले को बहुत अच्छी तरह डील किया है। यही तो बड़ों का काम होता है कि डांट कर प्यार से रास्ते पर लाया जाए। नो, नॉट एट ऑल। यहां पर जो भी अभी हुआ है वो जस्टिस नहीं थी। हम सबको पता है कि उस बच्ची को हरास किया गया है और उसे हरास किया जाता रहेगा। वो एक प्रेशर में आकर यहां आई, उसने अपनी कंप्लेन वापस ले ली और it was clearly visible. Mr. Kasha, enough. It is enough. Clearly visible ये है कि आप मिस्टर मुराद के खिलाफ बगैर सबूत के मेरे पास शिकायत लेकर आई और जब मैंने आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं किया तो आपने प्लान करके कॉलेज की रेपुटेशन को खराब करने के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया।
बच्ची को ऑकवर्ड पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना चाहा। ये चार्जशीट है आपके खिलाफ। अब तक तो मैं आपको चांसेस देता रहा, लेकिन अब आपको कॉलेज से जाना होगा। हम आपकी खातिर अपने कॉलेज की साख को दांव पर नहीं लगा सकते। आप कोई लीगल एक्शन लेना चाहती हैं हमारे खिलाफ तो लें, हम भी अपना मुद्दा सामने रख लेंगे, लेकिन अब हम मजीद ब्लैकमेल नहीं होंगे। मैं क्या लीगल एक्शन लूंगी आप लोगों के खिलाफ, इस पेट्रियार्की के खिलाफ? कहाँ जाऊंगी मैं? किसी और प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी तो वहां भी यही पेट्रियार्की, यही सब कुछ होगा। क्या चार्जशीट बनाई है आप लोगों ने उसके खिलाफ? रात 3 बजे के बाद कॉल करने का कहा उसने एक लड़के से। एक लड़की ने एक लड़के पे ट्रस्ट किया और आप लोगों ने इस बात को उसका सबसे बड़ा गुनाह बनाकर पेश कर दिया। पहले वो बच्ची इस लड़के से हरास हुई, उसके बाद आप सब ने मिलकर उसे यहां हरास किया। उस बच्चे को मुजरिम बना दिया और उस मुजरिम बच्चे को उसके जुर्म का जवाब दे दिया कि लिसन, अगर लड़की राजी है तुमसे बात करने पे तो तुम्हारी जो मर्जी है कहो, जो मर्जी है करो। मिस आकाशा देखें। प्लीज एक मिनट, आई एम स्टिल टॉकिंग। ये कमेटी बनाई है आप लोगों ने, ये आपकी कमेटी है। एक हरासमेंट का केस डील करने के लिए जो कमेटी बनाई इस कॉलेज ने, उसका मरकजी मेंबर खुद एक हरासर है। I mean, इन नफीस फैंसी कपड़ों के पीछे आपका जो किरदार है वो हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सर, प्रोफेसर, मिस्टर मुराद साहब। और आप सफ्दर साहब, जिस इमारत के तकद्दुस के लिए मरे जा रहे हैं ना आप मिस्टर सफ्दर, वहां इंसान की इज्जत के तकद्दुस को आपकी आंखों के सामने पामाल किया जाता है और आप चुप हैं। ये चार्जशीट बनाई है उस बच्ची के खिलाफ। रात 3 बजे के बाद कॉल करने का कहती है। Really? You people should be ashamed of yourself, all of you. क्यों ऐसा, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो तुम? जरा तुम प्यार की बात क्यों नहीं समझती? जब तक तो बातें सुन ना लो तब तक लाइन पर ही नहीं आती। ऐसा प्रिंसिपल ने कहा था ना कि हम कोई कांटेक्ट ना करें, तो फिर तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? तुमने जो कहा मैंने किया है ना? प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने जो कहा तुमने किया नहीं, मैंने कहा मिलने आओ, तुम आई। तुम मुझे जहाँ बुला रहे हो ना, मैं बाहर किस नहीं आऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं आऊंगा तुम्हारे घर। और मैं बताता हूँ, दरअसल मेरे पास ना तुम्हारी चैट्स और ये सेल्फीज इतनी ज्यादा हैं कि अब ये किसी को तो दिखानी नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों मुझे गाली बना रहे हो? खुदा के लिए ऐसा मत करो। मुझ पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे हाथ छोड़ती हूँ प्लीज। सिद्रा, ये बातें मैं तुम्हें अब आखिरी बार कर रहा हूँ, उसके बाद नहीं करूंगा।
मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और अगर तुम ना आए तो जो कॉन्फ्रेंस रूम में तमाशा लगा था, ट्रस्ट मी वो कुछ भी नहीं था। तुम्हारे घर में इससे बहुत बड़ा तमाशा लगेगा, और ये अब तुम पर है कि इस पैसे से किस तरह डील करना है। और मैं इसमें सॉरी, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हेलो ऐसा हेलो हेलो ऐसा हेलो जी सिद्रा इकबाल यही एडमिट हुई है। एक मिनट जी, वो आईसीयू में एडमिट है, आप बैठे। आप दोनों सिद्रा के पेरेंट्स? तुम आकाशा? जी मैं ही हूँ आकाशा। मैं सिद्रा से मिल सकती हूँ? मरी नहीं है, मर रही है। तुम क्या देखने आई हो? मैं मिल सकती हूँ उससे? अरे भाई होश में नहीं है सिद्रा, क्या करना है मुझसे मिलकर? यहाँ तक तो पहुंचा दिया है तुम लोगों ने। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सारी आग लगाई तुम्हारी हुई है। और अगर ना हुआ तो? अगर उसे कुछ ना हुआ तो फिर उसे नहीं छोड़ेंगे आप? इतने सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे कि वो आपके सवालों के बोझ तले तब जाएगी एक बार फिर से। घुट घुट कर तो जी रही थी, सोचेगी बच क्यों गई, भीतर जाके मर जाती। बहुत तंग किया है मेरी मासूम सी बच्ची को सबने मिलकर। कौन सब? कौन सब? आप सब। अगर आप दोनों उसके साथ खड़े होते और उसे किसी का डर ना होता तो आज यहाँ ना होती वो। उन सबको उनकी औकात याद दिला देती जिन्होंने मिलकर उसे यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन मसला तो ये है कि आप सब भी उन्हीं में शामिल है। उसे भी आकाशा बना दिया ना आप लोगों ने। उसकी मासूमियत, उसका बचपन, उसका इत्तेमाद सब छीन लिया। पता नहीं और कितनी बच्चियों को आकाशा बनाना चाहते हैं आप लोग। समझते क्यों नहीं है कि जब घर से सिर्फ डर मिलता है ना, सिर्फ डर, तो बच्चे सहारे ढूंढने बाहर निकलते हैं, दिल की बात कहने के लिए बाहर निकलते हैं। मगर अब लोग उसे कुछ हो गया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना हुआ तो उसे नहीं छोड़ेंगे, आप लोग नहीं छोड़ेंगे। अपनी बेटियों को पराया करना कभी नहीं छोड़ेंगे। हमसे सब छूट जाएगा। जिंदगी, ख्वाहिशें, ख्वाब, शनाख्त,
शख्सियत, मर्जी, लेकिन आप लोग नहीं छोड़ेंगे। आप जो करते आए हैं आप लोग वही करते रहेंगे और हमारी बच्चियां यूं ही घुट घुट के मरती रहेंगी। कैसी है मेरी बेटी? वो लड़की अब खतरे से बाहर है, उसका मैदा साफ किया गया। आप कैसे माँ बाप हैं, अपने बच्चों को देखते ही नहीं हैं। आपको मालूम है आपकी बेटी ने कितनी भर भर के गोलियां खाई हैं? आपको अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, वो क्या करते हैं क्या नहीं, आपको ख्याल रखना चाहिए। मैं देख रहा कि रिश्तों के हैं धागे से बंध कितने फसाने, जाए तो कहाँ जाए कोई। देखो, अगर उस लड़की को कुछ हो गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपसे गलती हो गई। उस लड़के और लड़की को वार्निंग देकर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए था ताकि हम क्लियर रहते हैं। मुझसे गलती हो गई थी, मुझसे। मैंने सिर्फ कमेटी बनाई थी और ये मेरा अकेले का फैसला नहीं था, सबका फैसला था। तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना सर। जी, बहुत शौक था ना आपको मुराद बेग साहब लीगल बैटल लड़ने का, तो अब आप तैयार हो जाएं अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। आप और वो प्रिंसिपल, आप दोनों को अब मैं बताऊंगी कि मुजरिम के जुर्म को जवाब देने के क्या नताइज होते हैं। आप ही ने कहा था ना कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए ताकि मेरी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा था आपने, क्योंकि मेरी फ्रस्ट्रेशन अब तभी खत्म होगी जब मैं आप जैसे शख्स को कटहरे में लाकर खड़ा करूंगी। अब ये अकेली औरत आपको बताएगी कि एक अकेली औरत कर क्या सकती है। बी रेडी। मैं सिद्रा को आकाशा नहीं बनने दूंगी। मैं पूरा जोर लगा दूंगी कि वो सिद्रा ही रहे। मगर आपको फैसला करना होगा कि आप अपनी बेटी के साथ खड़े हैं या उसके मुजरिमों के। क्योंकि मैं लड़ूंगी सिद्रा के लिए, मैं चुप नहीं रहूंगी। आज अगर मैं चुप हो गई तो कल इस जगह कोई और सिद्रा होगी, जहां आज आपकी सिद्रा है।